हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सेज वन रैंक कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है एक रैंक जो है हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या किन और फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकती है। तो हमारे पास जो रैंक्स होते हैं, जो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की होती है बच्चों, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की होती है, उसमें 7 रैंक्स होते हैं। 7 रैंक्स होते हैं। अब उन रैंक्स को बच्चों हम किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, नस एंड स्पीशीज, ये सारी हमारी 7 रैंक्स हैं। अब इन 7 रैंक्स को, जैसे ये एक रैंक है, अब इस पर्टिकुलर रैंक को हम और क्या कह सकते हैं, इसे कॉमनली हम क्या बोलते हैं, टेक्सॉन बोलते हैं। टेक्सॉन हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं और ये सारे क्या हैं, ये हैं टेक्सास, टेक्सा। अब इसे हम रैंक भी बोल सकते हैं, टेक्सॉन भी बोल सकते हैं या कैटेगरी भी बोल सकते हैं। ये क्या है, टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी भी है। ये सबके लिए, चाहे वो फाइलम हो, चाहे वो क्लास हो, चाहे वो ऑर्डर हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो जीनस हो, चाहे वो स्पीशीज, सबको रैंक भी कह सकते हैं, टेक्सॉन भी कह सकते हैं, कैटेगरी भी कह सकते हैं। तो हमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, किस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक रैंक को। एक रैंक को हम कैटेगरी के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेक्सॉन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्पीशीज तो खुद अपने आप में एक टेक्सॉन, कैटेगरी या रैंक है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमारे मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। ए भी सही है और बी भी सही है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। होप आप लोगों को सोल्यूशन समझ में आओ बच्चों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।